बच्चों बात करें अब ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो आपने पार्टनर्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे थे, अलग से रिटेन करके रख लिया था उनको। सेम इज रिजर्व्स, जो आपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाकर अलग रख दिया होगा, दैट इज रिजर्व। एक्यूमुलेटेड लॉसेस वो लॉसेज हैं जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे गए अमंग द पार्टनर्स। एंड फिक्टिशियस एसेट्स मतलब ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेज जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों आप लोगों को। अगर इनको बांटना है और कुछ ना कह रखा हो क्वेश्चन में तो इनको बांट ही देना चाहिए बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इनको बांटना है तो आपका प्रॉफिट जब बटेंगे तो प्रॉफिट्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेम इज रिजर्व, उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। जब वो बटेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट्स का जो बैलेंस होता है बच्चों वो डेबिट हुआ करता है। जब उन्हें क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। और ये काम इनके ओल्ड रेशियो में ही होगा, ये काम भी। तो ये तो हो गया जब इनको बांटा जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो। तो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स कैसे बांटते हैं और लॉसेज और फिक्टिशियस एसेट्स कैसे बांटते हैं वो आपको मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा जब इनको नहीं बांटा जाता तो क्या किया जाता है। तो बच्चों जब इनको नहीं बांटा जाता तो क्या किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट समझ लीजिएगा बच्चों। देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व को अगर नहीं बांटने का मतलब होता है कि आप इनको कैरी करेंगे इनके बैलेंसेस को इन द न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो, यानी इनको एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। लेकिन इनके लिए फिर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल गुडविल जैसी ही है प्रॉफिट्स की। तो जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे उनके कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे उनके कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। और जो भी इन्होंने गेन किया होगा इनटू एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी इनका सेक्रीफाइस होगा इनटू एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है बच्चों। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को अगर अभी नहीं बांट रहे, आप आगे कैरी करना चाहते हैं और अगर फ्यूचर में बांटेंगे इसका मतलब आप, तब तो नए रेशियो में बांटेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं कि जिसको फ्यूचर में ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको उससे हम आज ही कुछ पैसा कंपनसेट करा लेंगे इनके अगेंस्ट, और जिसको फ्यूचर में कम पैसा मिलेगा उसको आज ही हम कुछ अमाउंट कंपनसेट कर देंगे। क्योंकि कायदे से तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ने चाहिए, बिकॉज ये ओल्ड प्रॉफिट से क्रिएट किए गए प्रॉफिट वो थे, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बट क्योंकि अब इनको नहीं बांट रहे, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको इनके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आज ज़्यादा मिलता है इसलिए उसको उसके सेक्रीफाइस के बराबर हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं। गेनिंग पार्टनर को आज कम मिलता, अगर आज बढ़ जाता तो फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसको हम आज ही कंपनसेट करा लेते हैं। तो कहने का सिंपल मतलब यही है कि एडजस्टमेंट करते समय गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है आपको उनके रिस्पेक्टिव गेन और सेक्रीफाइसेस से। तो अगर ये एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की है तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एंट्री क्या होगी बच्चों? सिंपल सी बात है, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा उस केस में। ठीक है बच्चों। और इसी तरह से एक्यूमुलेटेड लॉसेस इनके गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेज इन फिक्टिशियस एसेट्स से। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और बता देता हूँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट्स एंड रिजर्व्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के अंदर तो आपका पी&एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा होता है, ध्यान रखिएगा, वो लेते हैं। उसके अलावा जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब होते हैं। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होते हैं, मगर इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरी तरह से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता। अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है तो पहले क्लेम सेटल करना पड़ता है और जो बच जाता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेम विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के बाद जो बच जाता है वही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन दोनों के ट्रीटमेंट में भी अलग से आप लोगों से डिस्कस जरूर करूंगा बच्चों। एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल, पी&एल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये बैलेंस एसेट साइड में अपीयर कर रहा होता है ऑफ द बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट। और फिक्टिशियस एसेट्स के केस में आप एडजस्टमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ले सकते हैं।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो वाली बातें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। थैंक यू बच्चों।